So the questionnaire is, which of the following are the advantages of negative feedback in amplifier? Question mark. Option A, gain sensitivity reduce. Option B, bandwidth increases. Option C, control in input and output impedance level. ऑप्शन डी, ओवरऑल गेन ऑफ एम्पलीफायर विल इंक्रीज। तो जैसे कि हम लोग जानते हैं कि एम्पलीफायर सर्किट में आर का रोल क्या होता है। सो दिस आर इज कंट्रीब्यूटिंग हेयर एज ए नेगेटिव फीडबैक, इट प्रोवाइड्स हेयर एज ए नेगेटिव फीडबैक। तो यहाँ पर इस आर के कारण क्या होता है, सो बेटर वी विल गेट एट बेटर थर्मल स्टेबिलिटी। तो जैसे कि हम लोग जानते हैं कलेक्टर करंट क्या होता है, दिस आई सी इज इक्वल टू बीटा इंटू आई बी प्लस 1 प्लस बीटा टाइम्स ऑफ आई सी बी ओ। तो जैसे कि हम लोग जानते हैं कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है आई सी बी ओ भी हमारा चेंज करता है, और उसके कारण आई सी चेंज करता है, उसके कारण हमारा ऑपरेटिंग पॉइंट या फिर बायस पॉइंट या फिर क्विसेंट पॉइंट हमारा चेंज करता है, जिसके कारण हमारा जी एम वैल्यू चेंज करता है। सो जैसे कि हम लोग जानते हैं जी एम क्या होता है, जी एम इज इक्वल टू आई सी बाई वी टी। तो जैसे जैसे आई सी चेंज होगा वैसे वैसे जी एम चेंज होगा, और गेन हमारा क्या होता है, गेन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जीएम। तो गेन भी हमारा चेंज करेगा। सो ये चेंज ना हो उसके लिए हम लोग इस आर को यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर नेगेटिव फीडबैक का हमारा एक एडवांटेज मिला कि गेन सेंसिटिविटी विल रिड्यूस ड्यू टू दिस आर। अब उसके बाद दूसरा क्या है, बैंडविड्थ इंक्रीजेज। तो जैसे कि हम लोग जानते हैं कि फॉर एन एम्पलीफायर देयर गेन एंड बैंडविड्थ प्रोडक्ट गेन इनटू बैंडविड्थ इज कांस्टेंट। तो इस आर के कारण हमारा गेन क्या करता है, रिड्यूस करता है। गेन इज रिड्यूसिंग ड्यू टू दिस आर ई, गेन इज रिड्यूसिंग ड्यू टू दिस आर ई, और दोनों का प्रोडक्ट हमारा कांस्टेंट होना चाहिए। तो इसका मतलब क्या है कि इसको कांस्टेंट मेंटेन करने के लिए बैंडविड्थ को इंक्रीज होना चाहिए। सो एट द सेम टाइम बैंडविड्थ इंक्रीजेज and overall gain of the amplifier will increase. So this statement will become here wrong. This statement is wrong here because gain is reducing here. ये हमको यहाँ पर पेनाल्टी देना पड़ता है कि गेन हमारा रिड्यूस करता है, तभी हमको थर्मल स्टेबिलिटी मिलता है, बैंडविड्थ हमको लार्जर मिलता है। अब उसके बाद ऑप्शन सी में क्या है, सो ऑप्शन सी में कंट्रोल इन इनपुट एंड आउटपुट इम्पीडेंस लेवल। तो आप फीडबैक एम्पलीफायर में पढ़े होंगे वोल्टेज सीरीज, वोल्टेज सन, करेंट सीरीज, करेंट सन। So their impedance level, their input impedance level or output impedance level will be controlled by the feedback topology used over there. So that will be controlled, or that will be increased or decreased by the amount of 1 plus a beta. So here as a negative feedback we can control their input and output impedance level, so that option C is also correct here, but gain of the amplifier will decrease, so that दिस ऑप्शन डी स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। तो जैसा कि यहाँ पर हमने मेंशन किया कि दिस इज MSQ टाइप ऑफ द क्वेश्चन, सो दैट मोर देन वन आंसर विल बी राइट। सो हेयर दिस गेन सेंसिटिविटी रिड्यूस, बैंडविड्थ इंक्रीजेज, and here option C, control in input and output impedance level. So by that way the final answer for this MSQ is option A, option B, option C are correct answer, and option D is the wrong statement. So A, B, C are the final answer. By this way this is the end of the explanation for this question. So the question here is, consider the amplifier circuit shown below full stop. If RC is equal to 1 kilo ohm and RA is equal to 0.5 kilo ohm, then the magnitude of the gain of the feedback network at mid frequency is fill in the blanks. So this is the circuit given here. Now we'll see their detailed solution. So जैसे कि हम लोग जानते हैं कि ये RA क्या करता है, दिस RA प्रोवाइड्स नेगेटिव फीडबैक। सो यहाँ पर ये जो एम्पलीफायर सर्किट है, सो दैट इज विद द फीडबैक, इट प्रोवाइड्स नेगेटिव फीडबैक। सो यहाँ पर आप कंट्रोल सिस्टम में भी और ये फीडबैक एम्पलीफायर में भी पढ़े होंगे इस तरीके का ब्लॉक डायग्राम। सो दिस ए इज कॉल्ड द गेन ऑफ द एम्पलीफायर विदाउट फीडबैक, एंड बीटा इज कॉल्ड द गेन ऑफ दिस फीडबैक नेटवर्क। सो यहाँ पर हम लोग लिखते हैं इसको that gain of this circuit with feedback is given here, or gain of the amplifier with the feedback is given here, F is equal to A by 1 plus A into beta. So this A is called the gain of the amplifier without feedback, F is called
the gain of the amplifier with feedback, and 1 plus A beta is called the amount of the feedback and beta is called the gain of the feedback network. तो अगर आप इस तरीके का एम्पलीफायर के पढ़े होंगे तो यहाँ पर हमारा गेन क्या होता है. सो फॉर दिस सर्किट देयर गेन इज गिवन हेयर दैट AF, that is gain of the amplifier with feedback. So this RA provides the negative feedback, so this is given here. AF is equal to minus GM into RC divided by 1 plus GM into RE. सो आप पढ़े होंगे कि अगर फीडबैक ये RE नहीं है, RE एलिमेंट नहीं है, देन द इंट्रिंसिक गेन ऑफ द एम्पलीफायर इज गिवन हेयर एज ए माइनस GM into RC. So we can say that A is equal to minus GM into RC without feedback. This is the gain of the amplifier without feedback. So due to this RA we are having the gain with feedback like this. So let's say this as equation number 1 and this as equation number 2. क्वेश्चन में पूछा गया है कि फीडबैक नेटवर्क का गेन क्या है, मतलब बीटा का गेन क्या है. They had not asked about that overall gain of this amplifier. They had asked about that the gain of this beta network. तो यहाँ पर हम लोग इस इक्वेशन 1 और 2 को कंपेयर करेंगे तो आपको दिखेगा कि A का वैल्यू क्या है. सो A का वैल्यू है हमारा यहाँ पर माइनस GM इंटू RC. कंपेयरिंग दिस इक्वेशन 1 एंड 2. सो यहाँ पर इसके न्यूमरेटर को कंपेयर किए, यहाँ पर ये A है, सो A इज इक्वल टू व्हाट माइनस GM इंटू RC. हमको सिर्फ मैग्नीट्यूड लेना है, सो डैट देयर मैग्नीट्यूड विल बिकम हेयर सिंपली GM इंटू RC. तो ये हमारा बेसिक एम्पलीफायर गेन आ गया. अब उसके बाद यहाँ पर डिनोमिनेटर को हम लोग कंपेयर करते हैं. सो डिनोमिनेटर में यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर भी 1 है. अब उसके बाद ये है A इंटू बीटा. सो A इंटू बीटा इज व्हाट, दिस A इंटू बीटा इज इक्वल टू GM इंटू RA. सो दिस वी कैन राइट इट हियर, A इंटू बीटा इज इक्वल टू GM इंटू RE. सो यहाँ पर हम लोग इसको लिख सकते हैं कि ये हमारा A क्या है, तो A है हमारा, यहाँ पर हमको मिला है दिस गेन विदाउट फीडबैक मीन्स GM into RC. So the gain of the amplifier is without feedback, it is GM into RC into beta is equal to GM into RE. So this GM gets cancelled and we got it here, this beta is equal to RE divided by RC. So as per the given data here in the question, it has given their RE is equal to 0.5 kilo ohm. So this is 0.5 kilo ohm divided by this RC is 1 kilo ohm. So this kilo ohm gets cancelled. So gain is having here the feedback network gain beta is having here the value of 0.5. So the final value for this feedback network gain beta is equal to 0.5 here. Now we need to see into the question part. So जैसे कि यहाँ पर ये क्वेश्चन हमने मेंशन किया है कि this is NET type of the question, so we need to find out their numerical values only. So we got it here, their numerical values is 0.5 only. So that the final answer for this question is 0.5, and by this way this is the end of the explanation for this question. So the question here is, consider an amplifier having a gain A without feedback is 100 and a gain with feedback AF is equal to 50 full stop. The value of feedback network gain beta is fill in the blanks up to 2 decimal places. So जैसे कि हम लोग फीडबैक एम्पलीफायर में जानते हैं कि गेन विथ फीडबैक इज गिवन एज AF इज इक्वल टू A डिवाइड बाय 1 प्लस A इंटू बीटा. तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, यहाँ पर दिया हुआ है गेन विथ फीडबैक इज 50. सो दिस AF इज 50 इज इक्वल टू A दिया हुआ है हमारा यहाँ पर 100. सो वी विल पुट इट हियर, A इज इक्वल टू 100 डिवाइड बाय 1 प्लस 100 इंटू बीटा. सो यहाँ पर ये इसको आप कैंसिल कर सकते हैं, तो क्या मिलेगा 1 प्लस 100 बीटा इज इक्वल टू 2. सो यहाँ पर 100 बीटा क्या हो जाएगा, सो 100 बीटा इज इक्वल टू 2 minus 1. So this is giving here, therefore beta is equal to 1 by 100. So this we can write it here 0.01. So we got it here, the value of beta is equal to
0.01. So as like this question belongs to NAT, so their numerical values for this beta is 0.01. So we can write it here 0.01. So the final answer for this question is 0.01, and by this way this is the end of the explanation for this question. So the question here is, consider a differential amplifier whose both the transistors are perfectly matched, is biased with ideal bias current IQ, and VBE is equal to 0.7 volt full stop. For the input voltages applied to both the transistors, the status of the transistors are option A Q1 on and Q2 on, option B Q1 off and Q2 off, option C Q1 on and Q2 off, ऑप्शन डी Q1 ऑफ एंड Q2 ऑन. सो ये यहाँ पर हमारा डिफरेंशियल एम्पलीफायर है और ये Q1 ट्रांजिस्टर Q2 ट्रांजिस्टर का स्टेटस हमको मालूम करना है. सो जैसे कि परफेक्टली मैच्ड है, सो यहाँ पर अगर हम मानते हैं कि Q1 ऑन है तो यहाँ पर ये +1 वोल्ट है इसका बेस का वोल्टेज, और बेस टू इमीटर के अक्रॉस 0.7 वोल्ट का वोल्टेज ड्रॉप होगा. तो यहाँ पर क्या मिलेगा, तो इसके इमीटर टर्मिनल पे मिलेगा 0.3 वोल्ट. सो ये अगर 0.3 वोल्ट है, इसको अगर हम लोग ऑन मान रहे हैं, Q1 को अगर हम ऑन मान रहे हैं तो यहाँ पर इमीटर का वोल्टेज क्या है 0.3 वोल्ट. अब यहाँ पर देखिए Q2 ट्रांजिस्टर का बेस साइड तो +2 वोल्ट पे है और यहाँ पे इमीटर साइड यहाँ पर 0.3 वोल्ट है, तो ये बताता है कि Q2 शुड बी ऑल्सो ऑन. बट अगर आप इधर राइट साइड से ट्रेवर्स करेंगे तो Q2 का बेस वोल्टेज हमारा +2 वोल्ट है और यहाँ पर अगर 0.7 वोल्टेज का ड्रॉप है तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, सो दिस पॉइंट इट शुड बी 1.3 वोल्ट. और ये पहले से क्या दिखा रहा था, इफ आई एम एज्यूमिंग दैट Q1 इज ऑन then it is giving that it should be 0.3 volt. If I am taking that Q2 is on, then it is saying that it should be 1.3 volt. So at one node point, two voltages, two different voltages is not possible. So due to that reason, our assumption Q1 as a on is not correct here. So that if Q1 is not on, now we will look at for this Q2. अगर हम लोग Q2 को मानते हैं ऑन है तो यहाँ से ये +2 वोल्ट है और यहाँ पर 0.7 वोल्ट का ड्रॉप है, तो यहाँ पर क्या वोल्टेज मिलेगा, सो डैट इज़ 1.3 वोल्ट. और देखिए Q1 ट्रांजिस्टर का इमीटर वोल्टेज है 1.3 वोल्ट पे और इसका हमारा बेस वोल्टेज है 1 वोल्ट पे. सो डैट इज इंडिकेटिंग दैट दिस Q1 बेस टू इमीटर जंक्शन विल नॉट बी फॉरवर्ड बायस and this Q1 transistor will not be on. So we can say that this Q1 will be in the off state and this Q2 will be in the on state. यहाँ पर दोनों ऑफ नहीं हो सकता है एक साथ, और यहाँ पर हम लोग जनरल कंक्लूजन कर सकते हैं कि अगर दोनों ट्रांजिस्टर हमारा परफेक्टली मैच्ड है और Q1 Q2 हमारे ये ट्रांजिस्टर्स के वोल्टेजेस को देखेंगे तो जिस पे हाइयर वोल्टेज होगा, जिस ट्रांजिस्टर के बेस पे हमारा हाइयर वोल्टेज होगा, corresponding to that transistor will be in the on state and another transistor will be in the off state. तो यहाँ पर हम लोग इस कॉमन नोड पॉइंट से भी इसको एनालाइज कर सकते हैं. इट शुड जस्टिफाई अबाउट दैट दिस कॉमन नोड पॉइंट शुड बी ओनली 1 वोल्टेजेस. दोनों ट्रांजिस्टर ऑन हो सकता है अगर दोनों को हम लोग सेम वोल्टेज अप्लाई करें और तब वहाँ पर देखें कि हाँ क्या ये इसके अकॉर्डिंगली इसको जस्टिफाई कर रहा है, देन वी कैन से दैट दिस बोथ द ट्रांजिस्टर मे बी ऑन. So due to that reason now here as like this question belongs to MCQ, तो इस क्वेश्चन के लिए हमको मिला कि Q1 हमारा ऑफ होगा और Q2 हमारा ऑन होगा. तो जैसे कि ये MCQ टाइप का क्वेश्चन है, सो ओनली वन ऑप्शन विल बी राइट. सो दिस इज मैचिंग टू ऑप्शन डी. So option D is the right answer for this question, and by this way this is the end of the explanation for this question. So the question here is, in the circuit both the transistors M1 and M2 are identical having threshold voltage Vt is equal to 1 volt and lambda is equal to 0 full stop. If W by L1 is equal to 1.5 times of W by L2, then the voltages V1 and V2 are so and so respectively full stop. Option A, V1 is equal to 1 volt and V2 is equal to 1 volt. Option B, V1 is equal to 1.8 volt and V2 is equal to 0.2 volt. Option C, V1 is equal to 0.2 volt and V2 is equal to 1 volt. Option D, V1 is equal to 0.2 volt and V2 is equal to 1.8 volt. So this is the circuit given here. Now we'll see their detailed solution. So जैसे कि हम लोग जानते हैं कि MOSFET का जो करंट होता है, so that current I is directly proportional to
W/L, और यहाँ पर इस क्वेश्चन में हमारा दिया हुआ है W/L for the first transistor M1 transistor is equal to 1.5 times of W/L of this M2 ट्रांजिस्टर। इसका मतलब है कि ये जो IQ का जो करंट है 200 माइक्रो एम्पियर, so this is not dividing equally in these two part. In this part it is not dividing equally because their W/L ratio for M1 transistor M2 transistor is not same. So we need to find out here. I can say that through this one it is passing the current as IQ1, and through this one I am saying that the current passing is IQ2. So यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं this IQ1 divide by IQ2 is equal to W/L1 divide by W/L of M2 ट्रांजिस्टर। सो जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है कि W/L1 is equal to 1.5 times of W/L2, so we can write it here 1.5 into W/L2 divide by W/L suffix 2, so this and this gets cancelled, so we can say that IQ1 is equal to 1.5 times of IQ2। और जैसे कि यहाँ पर दिख रहा है कि ये IQ1 इधर से आता है और IQ2 हमारा इधर से आता है और दोनों ज्वाइंट होकर के IQ बन जाता है। सो आई कैन से दैट दिस IQ इज इक्वल टू व्हाट, दिस IQ इज इक्वल टू IQ1 प्लस IQ2। तो यहाँ पर ये हमारा IQ1 क्या है, तो IQ1 इज इक्वल टू 1.5 टाइम्स ऑफ IQ2 प्लस IQ2, और ये IQ दिया हुआ है, इट इज़ हेयर 200 माइक्रो एम्पियर। सो आफ्टर सॉल्विंग दिस यू विल गेट इट हेयर IQ2 इज इक्वल टू 80 माइक्रो एम्पियर, और दोनों को मिला करके हमारा कितना है 200 माइक्रो एम्पियर है। इसका मतलब क्या है कि IQ1 हमारा क्या होगा 120 माइक्रो एम्पियर होगा। सो अब यहाँ पर हमको निकालना है V1 और यहाँ पर निकालना है V2। सो V1 इज इक्वल टू व्हाट, so V1 is equal to 5 minus IQ1 into 40 kilo ohm. So IQ1 is equal to 120 into 10 to the power minus 6 into 40 kilo. So 40 into 10 to the power 3. तो यहाँ पर जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये V1 मिल जाएगा आपको 0.2 वोल्ट। सिमिलरली हम लोग यहाँ पर V2 के लिए चेक करेंगे। सो V2 क्या हो जाएगा, तो V2 हमारा हो जाएगा 5 वोल्ट माइनस यहाँ पर IQ2 कितना है, तो ये हमारा 80 माइक्रो एम्पियर। सो वी कैन राइट इट हेयर 80 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 इंटू 40 इंटू 10 टू द पावर 3। तो जब ये V2 को कैलकुलेट करेंगे तो आपको मिलेगा यहाँ पर 1.8 वोल्ट। सो वी गॉट इट हेयर दिस V1 इज इक्वल टू 0.2 volt and V2 is equal to 1.8 volt। यहाँ पर सिर्फ आपको एक ही चीज़ ध्यान देना है कि ये अगर इसका W/L रेशियो बराबर होता तब यहाँ से IQ जो है वो 100 माइक्रो एम्पियर यहाँ से M1 ट्रांजिस्टर से पास होता और 100 माइक्रो एम्पियर यहाँ से M2 ट्रांजिस्टर से पास होता, तब आपको V1 मिलता 1 वोल्ट, V2 मिलता 1 वोल्ट। लेकिन यहाँ पर IQ1 इज़ नॉट सेम टू IQ2। So here due to that reason we got it here V1 is 0.2 volt and V2 is 1.8 volt। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं क्वेश्चन पार्ट में। सो जैसे कि ये हमारा MCQ टाइप ऑफ द क्वेश्चन है तो ये हमारा एक ऑप्शन से मैच करेगा। सो V1 is matching as a 0.2 volt here and V2 is 1.8 volt here। So by that way option D is the right answer for this question। So the final answer for this question is option D, and by this way this is the end of the explanation for this question।